हेलो फ्रेंड्स, ई अभ्यासों में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपको मिलेगी कंसेप्चुअल क्लैरिटी विद इजी अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इजीली हमने अब तक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, काफी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देख चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने देख लिया है। ओके, पहले एंटिटी, कैपिटल और वैसे करके लास्ट लेक्चर में हमने जो टर्म्स देखे हैं वो कौन से थे, याद है कि नहीं सबके? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसिव और रेवेन्यू, ये तीन मेन अकाउंटिंग टर्म्स देखे थे, याद भी होने चाहिए। एक्सपेंडिचर में हमने क्या देखा था कि कोई भी हम अगर अमाउंट स्पेंड करेंगे या लायबिलिटी इनकर करेंगे वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर। लेकिन डिपेंड्स ऑन बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, उसको हमने बाइफर्केट कर दिया। ठीक है, तो जिसका एक्सपेंडिचर, जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें लाभ करेगा मोर देन एन अकाउंटिंग पीरियड, तो उससे हमने बोल दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर और नाम दे दिया असेट्स। ठीक है, और जिसको हमने बोला जिसका बेनिफिट हम एग्जॉस्ट हो जाएगा विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, तो उसको हमने क्या बोला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसे हमने नाम दे दिया एक्सपेंसिव। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर देखने के बाद हमने एक्सपेंसिव भी देखे और रेवेन्यू भी देखे। तो अभी हम जो देखने जाने वाले हैं वो है गेन। क्या देखने जाने वाले हैं, गेन। ठीक है, व्हाट इज गेन मैम? तो रेवेन्यू हमने देखा, रेवेन्यू का जनरल मतलब हमने देखा कि भाई रेवेन्यू क्या है, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम सेल ऑफ गुड्स करके या फिर यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज करके जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमें अर्निंग होगी, दैट इज रेवेन्यू। ठीक है, गेन में भी हमें अर्निंग ही होगी, गेन में भी हम क्या करेंगे, अर्न ही करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे जो बात है वो थोड़ी अलग है। कैसी अलग है? तो कभी कभी क्या होता है, हर बार हर ट्रांजेक्शन, हमारे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, हमारे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू में तो हमने देखा कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटीज में से जो हमें अर्निंग होती है दैट इज रेवेन्यू, या फिर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम जो बिजनेस के रिसोर्सेस यूज करके जो इनकम होती है वो क्या है, रेवेन्यू। जैसे कि रेंट देखा, इंटरेस्ट, कमीशन, ओके एटसेट्रा। लेकिन अगर हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के बाहर जाके, बियॉन्ड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर हमें कोई इनकम हुई, हमें कोई पैसा मिला, हमें कोई अर्निंग हुई, तो उससे हम क्या बोलेंगे, तो उससे हम जो बोलेंगे उसका नाम है गेन। उसे हम क्या बोलेंगे, गेन। तो ट्रांजेक्शन के गेन हमें कौन से ट्रांजेक्शन में से, अर्निंग ही होगी, वहां पे भी क्या होगी, अर्निंग ही होगी, लेकिन कौन से ट्रांजेक्शन में से, the transactions which are incidental thereto, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो हम गेन की सिंपल डेफिनेशन अगर देखें तो अमाउंट अर्न फ्रॉम transactions, amount earned from transactions not being business transactions, not being बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये जो ट्रांजेक्शन होगी वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं होगी, बट फ्रॉम ट्रांजेक्शन incidental thereto, incidental thereto। तो इससे हमें जो अर्निंग होगी, इससे हमें जो अर्निंग होगी उससे हम क्या बोलेंगे, गेन। मैम एग्जांपल समझ लीजिए कि हमने जो फर्नीचर बनवाया था, 4 साल 5 साल यूज किया, ठीक है, फिर लगा चलो कुछ रिनोवेट करते हैं दुकान को, कुछ अच्छा बनाते हैं शॉप को। जैसे जैसे अब दिन बढ़ते जाते हैं, ठीक है, बिजनेस भी अपना वो
डेवलप करता जाता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता जाता है। पहले कुछ सिंपल सी दुकान थी, फारा सामान यहाँ वहां था, फिर हमने थोड़ा ऑर्गेनाइज किया फारा, ठीक है, वैसे फिर थोड़ा, अब तो डिपार्टमेंटल स्टोर ज्यादा चल रहे हैं, ठीक है, पूरा एक लाइन टू लाइन फारा ऑर्गेनाइजली रखा होता है, खुद जाके ले लो। फिर कुछ दरवाजे, पहले सिंपल, पहले तो दरवाजे ही नहीं होते थे, ठीक है, एक शॉप का शटर सिर्फ होता है, तो वहां पे जाते थे, ले लेते थे। फिर लेकिन अब बाद में जैसे जैसे हम डेवलप होते गए, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, हम खर्चा करते गए, उसे हम इनोवेटिव करते गए, ठीक है, अच्छे कांच के दरवाजे इसे लगवा लिया, सब वो अच्छा अच्छा हम करने लगे, ठीक है। तो वैसे ही हमने क्या किया, फर्नीचर था, हमने सोचा चलो 4-5 साल हो गए हैं, थोड़ा हम रिनोवेट करते हैं मकान को, तो उसको हमने क्या किया, फर्नीचर ओल्ड था, खराब नहीं था, ओल्ड हो गया था, लेकिन हम रिनोवेट कर रहे थे, तो उसको क्या करेंगे अब, तो उसको हमने बेच दिया। बेच के आपको हुआ प्रॉफिट, बेच के आपको हुई अर्निंग, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गेन। if failing that furniture is normal course of business, बताइए तो, if selling that furniture is your normal course of business, हमारी किराने की दुकान है मैम, it's not our normal course of business, फर्नीचर लेके थोड़ी बैठे हैं हम, दैट इज इंफिडेंटल, वो ट्रांजेक्शन क्या है, इंफिडेंटल धेरेटो, बिजनेस को इंफिडेंटल ट्रांजेक्शन है वो, ठीक है। तो फेल ऑफ फर्नीचर, और इससे हमें जो अर्निंग या इससे हमें जो रेवेन्यू मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। जस्ट लाइक अब हम देखते हैं कि हमने कंप्यूटर्स लिए थे, ठीक है, एंट्री करने के लिए, फिर हमने क्या सोचा, वो थोड़े आउटडेटेड हो गए, हमने सोचा चलो कुछ नई टेक्नोलॉजी वाला कुछ नया अच्छा सा ले आते हैं, ठीक है। तो हमने उस कंप्यूटर को, ओल्ड कंप्यूटर को बेच दिया, उससे हमें अगर कोई गेन हुआ तो हमने क्या, उसको भी हम क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे, उससे हमें जो रेवेन्यू मिलेगी वो, तो फेल ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक में से आपको ज्यादा कुछ गेन होता नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। फिर चलो एक और अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि हमने जो दुकान ली थी, ठीक है, जो शॉप लिया था, लेकिन बाजू में उसकी थोड़ी लैंड खाली थी, लैंड इतनी है लेकिन शॉप इतनी जगह पे उन्होंने बनाई थी, यहाँ पे जगह जो थी वो खाली थी, क्या थी, खाली थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इतने पोर्शन को बेच दिया, हमें कुछ काम नहीं था, इतने पोर्शन को बेच दिया, उसमें से जो आपको रेवेन्यू मिलेगा, उसमें से आपको जो अर्निंग होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, गेन। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, सेल ऑफ लैंड, क्या होगा, सेल ऑफ लैंड। पता चला गेन का मतलब आएगा अब, ठीक है। तो गेन किसे बोलेंगे हम, अमाउंट अर्न फ्रॉम ट्रांजेक्शन, लेकिन वो जो ट्रांजेक्शन होगा वो नॉट बीइंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा, बट फ्रॉम ट्रांजेक्शन इन्फिडेंटल देयरटू, वो ट्रांजेक्शन बिजनेस को इन्फिडेंटल होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मैम वैसे थोड़ी कि गेन ही होगा, हमें लॉस भी तो हो सकता है, लॉस भी तो हो सकता है, अर्निंग ही होगी, वैसा किसने बोला। अगर हमने 5,000 में, चलो 5,000 बहुत ज्यादा कम है, 10,000 में फर्नीचर बनवाया, ठीक है, 10,000 में फर्नीचर बनवाया, आज अब 4-5 साल बाद हम बेच रहे हो 15,000 में, तो मैम अर्निंग हुई 5,000, चलो प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, ठीक है। लेकिन मे भी वो 8,000 में बिका, 8,000 में बिका, तो मैम 2,000 का लॉस भी तो हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम लॉस ही बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, लॉस, लॉस, ठीक है। तो when you do the transaction, not a business transaction, ट्रांजेक्शन इन्फिडेंटल टू द बिजनेस, ठीक है, उससे हमें अगर अर्निंग होती है, बेनिफिट होता है, तो दैट इज गेन। अगर उससे हमें बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है, लॉस होता है, या फिर हमें कम मिलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉस। उसको हमें क्या बोल सकते हैं, मनी और मनी वर्थ, व्हेन वी लूज मनी और
मनी वर्थ, तो उस सब चीज को हम क्या बोलेंगे? लॉस। मनी और मनी वर्थ लॉस, ठीक है। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दूं तो सेल ऑफ फर्नीचर, जैसे कि मैंने अभी आपको दिया कि मैम 10,000 का फर्नीचर है, मे बी वो 8,000 में भी बिका, ठीक है, तो 2,000 का आपको क्या हुआ? लॉस हुआ, ठीक है। सेल ऑफ फर्नीचर बोलो या फिर सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स बोलो, कोई भी असेट आपने बेची, ठीक है, हमारा कंप्यूटर है, उसे हमने बेचा, कम में मिला, तो क्या हुआ? लॉस हुआ, ठीक है। तो सेल ऑफ फर्नीचर, फिर बाद में चोरी चकारी होती रहती है, ठीक है, तो थेफ्ट की वजह से जो लॉस हुआ आपको, वो भी क्या हुआ? लॉस हुआ, लॉस ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट ये कोई रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, एक्टिविटी इंसिडेंटल टू बिजनेस है। बिजनेस किया है, चोरा है, चोरी करके चले गए, लॉस ऑफ थेफ्ट, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोलूं, ये जो एक्टिविटी या फिर ये जो ट्रांजेक्शन होता है, ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं गेन के लिए, ये कैसे होते हैं? नॉन रिकरिंग होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन रिकरिंग। और मैं आपको बोलूं इरेग्युलर, इरेग्युलर एंड नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन होते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन तो रिकरिंग होते हैं, आप सामान लाओगे बेचोगे, सामान लाओगे बेचोगे, सामान लाओगे बेचोगे, ठीक है। लेकिन ये जो गेन के वो ट्रांजेक्शन होती है विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस, वो कैसे होते हैं? इरेग्युलर होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। आपका बार बार काम नहीं है फर्नीचर बेचने का, आपका बार बार काम नहीं है लैंड बेचने का, ठीक है, तो नॉन रिकरिंग होते हैं और इरेग्युलर होते हैं। ये भी ट्रांजेक्शन कैसे है? नॉन रिकरिंग है, इरेग्युलर है। अगर आपको अर्निंग हुई, अगर आपको फायदा बेनिफिट हुआ, तो क्या आप बोलेंगे? उसको गेन बोलेंगे, ठीक है। और अगर आपको बेनिफिट नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लॉस बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो गेन और लॉस, उसके बाद हम जो देखेंगे वो क्या होगा? ड्रॉइंग, ठीक है। चलिए, तो ड्रॉइंग पे जाते हैं। ड्रॉइंग की अगर बात करें, ईवीएम अमाउंट withdrawn, amount withdrawn or, अरे amount withdrawn और गुड्स या फिर अफेक्ट टेकन, अमाउंट विड्रॉन और गुड्स या फिर अफेक्ट टेकन। मैम कौन ले जाएगा ये अमाउंट, कौन ले जाएगा ये गुड्स या अफेक्ट? बोलिए तो, कौन लाया था? प्रोपराइटर लाया था, मालिक लाया था, कौन ले जाएगा? मालिक ले जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट विड्रॉन और गुड्स और अफेक्ट्स टेकन by the owner, by the owner, and that too for personal use, that too for personal use is known as drawing। उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स बोलेंगे। तो अभी हम देखें हमारे एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल याद है? यहाँ पे हमने क्या किया था? तो घर पे हम चीजें लेके आए थे बिजनेस में, ठीक है, पैसा लाया था और क्या लेके गए थे? फर्नीचर लेके गए थे, ठीक है, टेबल चेयर और एक बाइक भी लेके गए थे ना, 2 व्हीलर डिलीवरी करने के लिए। तो वो सारी चीजें पर्सनल चीजें थी उसकी,
पैसा उसका क्या था, पर्सनल चीज थी, फर्नीचर उसके घर में यूज होता था, उसकी पर्सनल चीज थी, बाइक उसकी पर्सनल चीज थी। जब वो अपनी पर्सनल चीजें बिजनेस में ले जाता है तो उसे हमने बोला था कैपिटल। क्या बोला था, कैपिटल। ठीक है, और जब बिजनेस में से वो जब घर चीजें ले जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। पता चला। तो whenever owner withdraw amount, withdraw money from business, और कहां पे ले जाएगा, घर पे लेके जाएगा। ठीक है, या फिर जरूरी थोड़ी है पैसा ही लेके जाएगा, किराने की दुकान है, घर पे बोला गेहूं लेके आओ, तो उसने 5 किलो गेहूं उठाया, घर लेके गया। ठीक है, ये दाल लेके आओ, वो दाल लेके आओ, तो उसने वहां पे सामान भी उठा सकता है वो। तो यहाँ पे सामान उठाया पर्सनल यूज के लिए, वो कहाँ पे लेके गया, घर पे लेके गया। ठीक है, गुड्स लेके जा सकता है या तो फिर असेट भी लेके जा सकता है। हमने कंप्यूटर लिया था सारी एंट्रीज के लिए, 1-2 साल बाद हमने सोचा चलो नया लाते हैं, नया तो लाया लेकिन उस ओल्ड को हमने बेचा नहीं, वो उसने क्या किया, छोटे छोटे बच्चे थे घर पे लेके चला गया, वो खेलेंगे सीखेंगे। तो अफेक्ट किसकी थी, बिजनेस की थी, बिजनेस में हमने लाया था, लेकिन उसको हमने क्या किया, वहां पे घर पे लेके गए फॉर पर्सनल यूज ऑफ ओनर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। तो मतलब इतना पता चला कि क्या हुआ यहाँ पे, अगर बिजनेस में अगर कुछ लाता है ओनर, पर्सनल चीजें बिजनेस में लाता है तो दैट इज कैपिटल, और बिजनेस से अगर पर्सनल यूज के लिए जो लेके जाता है उसे बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग की वजह से कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा, कमेंट नाउ, बोलिए। तो ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल पे क्या इफेक्ट हो सकता है। मैम सिंपल है कि हमने लाया, फिर उसमें से थोड़ा ले गए, तो अब यहाँ पे बचा कितना, कम, कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी, कैपिटल क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना आपको पता चला, हाँ मैम पता चल गया। तो ड्राइंग्स की वजह से कोई अगर पूछे कि ड्राइंग्स की वजह से ओनर्स की कैपिटल पे क्या इफेक्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल, ओनर्स की कैपिटल रिड्यूस होती है। ठीक है, तो जब घर पे वो लाता था यहाँ पे, तो बिजनेस वो जो लाता था उसका जो हिसाब किताब रखता था वो किस नाम से रखता था, कैपिटल के नाम से। और अब जब भी बिजनेस में से वो अपने घर कुछ ले जाएगा, ठीक है, ड्राइंग अमाउंट, कोई पैसे ले गया, कोई असेट ले गया, कोई गुड्स ले गया, तो जो भी ले जाएगा, जो लाएगा उसका हिसाब किताब कैपिटल के नाम से रखेगा, जो ले जाएगा उसका हिसाब किताब बिजनेस ड्राइंग के नाम पे रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ड्राइंग क्या है। चलिए, तो आगे का हमारा जो वर्ड है, टर्म है, गेन हो गया, ड्राइंग्स हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज नथिंग। प्रॉफिट क्या है मैम, बहुत बड़ी बात है, प्रॉफिट बहुत बड़ी चीज है। प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, excess of revenue over its related expenses। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। मतलब कि हम पूरे साल के दरमियान, ठीक है, हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, हम घर पे कुछ चीजें भी लेके गए, कैपिटल लेके गए, गुड्स लेके आए, ठीक है, पूरा साल हमने उस गुड्स को अरेंज करने के लिए फर्नीचर बनवाया, काम करने के लिए लोग बिठवाए,
एंट्रीज और वो सारा रिकॉर्ड रखने के लिए हमने कंप्यूटर फ्लाई, बुक फ्लाई, पेपर फ्लाई, ठीक है। अब पूरे साल हमने बिजनेस किया, एट द एंड ऑफ द ईयर अब हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट तो गिनना है ना कि हमने कितनी कमाई की, कितनी नेट अर्निंग की। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि इस तरफ एक्सपेंसिव, इस तरफ रेवेन्यू, और जो हाथ में बचेगा, जो बैलेंस हमारे हाथ में रहेगा वो क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट इज नथिंग बट एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसिव। रिलेटेड एक्सपेंसिव क्यों लिखा है, जानबूझ के रिलेटेड एक्सपेंसिव मतलब यहाँ पे जिस साल का हम देखते हैं उसी साल के एक्सपेंसिव रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें, इस तरफ अगर हमने रेवेन्यू लिखी है 2024 की, ठीक है, तो उसके सामने हम जो एक्सपेंसिव लिखेंगे या फिर एक्सपेंडिचर्स लिखेंगे वो भी हम कौन से लिखेंगे, 2024 के ही लिखेंगे, 2024 के ही लिखेंगे, ठीक है। तो रिलेटेड एक्सपेंसेस होने चाहिए, एक्सपेंस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो एक्सेस बचेगा, जो हमारे हाथ में बचेगा उसे क्या हम बोलेंगे, प्रॉफिट, ठीक है। और उसके बाद जो है वो क्या है, लॉस, ठीक है। तो लॉस का मतलब क्या होगा, लॉस का मतलब सिंपल है, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एक्सेसिव कौन रहेगा, एक्सपेंसिव, और कम कौन होगा, रेवेन्यू, ठीक है। तो लॉस का मतलब अगर कोई पूछे तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंसिव ओवर इट्स related revenue over its related revenue, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस एकदम सिंपल सिंपल टर्म्स थे, तो इतना खत्म। चलिए अब आगे अफेक्ट्स, अफेक्ट्स को हमें देखना है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम देखा था, अब भी हम क्या देखेंगे, चलिए पूरा डीप रिव्यू लेंगे कि अफेक्ट बोलते किससे है, ओके। तो अफेक्ट्स का मतलब क्या है, अफेक्ट्स एक इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस, जो हमें क्या देगा, बेनिफिट देगा, कभी मैम, फ्यूचर में, कभी फ्यूचर में। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेस विच गिव बेनिफिट का, या तो फिर आप लिख सकते हैं फ्रॉम विच वी गेट बेनिफिट इन द फ्यूचर, ठीक है। तो विच गिव बेनिफिट, विच गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। चलो, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेस विच विल, फ्यूचर में देगा ना, चलिए तो विच विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर। मैम कुछ नहीं पता चला, पता चला आपको इस पर पे कुछ, हाँ मैम आपने पहले भी अफेक्ट थोड़ा थोड़ा बताया था, इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस। चलिए ये जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है उसकी ओनर, उसका ओनर कौन होगा, ओनरशिप किसकी होगी, मैम हमारी होगी। अगर बाजू वाले की ओनरशिप होगी और हमें यूज करने के लिए उसने दे दी, ठीक है, कि तू यूज कर, 2 साल 3 साल हमने यूज किया, बाद में वो फिर से मांगने आ गए, तो उसमें से जो बेनिफिट मिला, हाँ वो बेनिफिट है, लेकिन उसकी ओनरशिप हमारी नहीं है। उसका ओनर कौन होना चाहिए, बिजनेस, हमारा बिजनेस होना चाहिए, एंटिटी होनी चाहिए। तो अफेक्टिव इकोनॉमिक रिसोर्सेस ओन बाय एंटिटी, क्या होगा, ओन बाय एंटिटी।
तो अफेक्टिव इकोनॉमिक रिफॉर्म ओन्ड बाय एन एंटिटी, ठीक है, विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। कब वो बेनिफिट देगा? फ्यूचर में। उसका जो बेनिफिट है दैट वॉन्ट बी एग्जॉस्टेड विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, उसका बेनिफिट हमें चलता रहेगा, मिलता जाएगा ओवर एन अकाउंटिंग पीरियड। जैसे कि अभी हमारा एग्जाम्पल कौन सा था? फर्नीचर का। 4 साल 5 साल या फिर 8-10 साल चलता रहेगा, उसका बेनिफिट हमें मिलता रहेगा, ठीक है। शॉप ले ली हमने, वो भी क्या है हमारे लिए? अफेक्ट है। सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस है हमारे लिए। हमने जो कंप्यूटर बिठवाए, ठीक है, वो भी क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, जिसमें से हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलता ही रहता है। ओके, तो अफेक्ट्स की बात करें अब हम, तो उसमें 3 बाइफर्केशन। कौन कौन सी अफेक्ट्स होती है? एक तो होती है नॉन करंट अफेक्ट्स, नॉन करंट अफेक्ट्स। दूसरी जो होती है वो है करंट अफेक्ट्स, और तीसरा टाइप जो है वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू अफेक्ट्स या फिर उसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस अफेक्ट्स। कैटेगरी को क्या बोलेंगे हम? फिक्टिशियस अफेक्ट्स। ओके, नॉन करंट अफेक्ट्स, करंट अफेक्ट्स एंड फिक्टिशियस अफेक्ट्स। इतना पता चला ना? अफेक्ट्स मतलब क्या? इकोनॉमिक रिसोर्सेस owned by an entity which will give benefit in future, मतलब anything that enable that entity to get economic benefit in future, वो क्या है? अफेक्ट है, ठीक है। अब अफेक्ट का बाइफर्केशन हम एक एक देखते हैं। तो नॉन करंट अफेक्ट में क्या होगा? तो नॉन करंट अफेक्ट हम किसको बोलेंगे? चलिए आप थोड़ा दिमाग लगाइए। तो नॉन करंट अफेक्ट हम किसको बोलेंगे? नॉन करंट अफेक्ट मतलब वो जो हम क्या करेंगे ओवर द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 4 साल 5 साल, साल दर साल उसका बेनिफिट हमें मिलता रहेगा। अब उसका बेनिफिट साल दर साल हमें कब मिलेगा? जब वो हम रीसेल के पर्पस पे नहीं लाते। कैसे? रीसेल के पर्पस पे हम उसे नहीं लाते। तो नॉन करंट अफेक्ट्स में हम उसकी डेफिनेशन देखें तो क्या लिखेंगे? नॉन करंट अफेक्ट्स ऑफ एन एंटिटी या फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी नॉट मेंट फॉर रीसेल। क्या आएगा? नॉट मेंट फॉर रीसेल। उसको हम रीसेल करने के लिए नहीं लाते हैं, उसका हम बेनिफिट लेने के लिए उसे लाते हैं। जैसे कि फर्नीचर 8 साल 10 साल बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए उसको बनवाया है, ठीक है। ये शॉप हमें 20-25 साल बेनिफिट देगी, इसीलिए हमने उसे खरीदी है, ठीक है। ये कंप्यूटर 4 साल 5 साल हमें बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो रीसेल के पर्पज से नहीं लाया है। हमारा रीसेल सिर्फ हम किस चीज का करेंगे? गुड्स का। किस चीज का? गुड्स का, ठीक है। तो अफेक्ट्स ऑफ एन एंटिटी नॉट मेंट फॉर रीसेल, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन करंट अफेक्ट। दोज अफेक्ट्स which are held by an entity not with the purpose to realize but are held either as investment or to facilitate business operation। जो डेफिनेशन या फिर जो सेंटेंस है उसको अच्छे से देखिए। दोज अफेक्ट्स व्हिच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी, अफेक्ट पे हमने हेल्ड किया है नॉट विद द पर्पस टू रियलाइजेशन के पर्पज से नहीं, बेचने के पर्पज से नहीं, रीफिल के पर्पज से नहीं, लेकिन किस चीज के लिए? बट आर हेल्ड ईदर एज इन्वेस्टमेंट, या तो हमने एक इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें खर्चा किया है, उसे रखा है,
जैसे कि हमारी शॉप, ठीक है, या फिर टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, जैसे कि हमने फर्नीचर बनाया हमारा सारा गुड्स अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए, ठीक है। जैसे हमने कंप्यूटर लाए कि हम हमारी जो बिलिंग एक्टिविटीज है वो फास्ट एंड फॉरवर्ड हो, ठीक है। तो बिजनेस ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए लाएंगे या तो फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स किसे बोलेंगे मैम, करंट अफेयर्स मतलब क्या कि जिसे हम रीफिल के पर्पज से रखेंगे, सिंपल है। नॉन करंट अफेयर्स मीन्स, नॉन करंट अफेयर्स मीन्स नॉट मेंट फॉर रीफिल। तो करंट अफेयर्स का मतलब क्या हो गया, करंट अफेयर्स का मतलब क्या हो गया, मेंट फॉर रीफिल, उसका हम रीफिल करेंगे। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो वो है हमारा गुड्स, बरोबर। वी परचेज गुड्स फॉर रीफिल, रीफिल करने के लिए हम परचेज करते हैं, तो वो जो गुड्स हुआ वो हमारी क्या हुई, करंट अफेयर्स हुई, ठीक है। चलिए, और तीसरी कौन सी है, फिक्टिशियस अफेयर्स। फिक्टिशियस अफेक्ट्स, ये कौन सी अफेक्ट्स है मैम, ये तो नाम ही कुछ एलियन टाइप का है। फिक्टिशियस अफेक्ट्स मींस दोज अफेक्ट्स जिनको हमने, एक एक्सपेंडिचर है, मैं आपको बताऊं फिक्टिशियस अफेक्ट्स एक क्या है, एक्सपेंडिचर है। मैम एक्सपेंडिचर है तो उसको अफेक्ट क्यों बोला है, एक्सपेंडिचर है तो उसको अफेक्ट क्यों बोला है, उसको अफेक्ट इसलिए बोला है क्योंकि हम, वो जो एक्सपेंडिचर है ना बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पे है, तो हमने उसे क्या किया, हर साल थोड़ा थोड़ा हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको अभी दे सकती हूँ, वो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एडवर्टीजमेंट के लिए आपने हायर किया कैटरीना कैफ को, साबुन था तो एडवर्टीजमेंट के लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट के लिए हमने हायर किया कैटरीना कैफ को, अब उसने क्या किया, शूटिंग की, एडवर्टीज बनाई। अब वो एडवर्टीजमेंट जो है वो 4 साल 5 साल 6 साल, ठीक है, जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन होंगे उसके हिसाब से, लेकिन 1 साल से तो ज्यादा ही, ठीक है। तो अभी हम जान लेते हैं कि 5 साल के लिए वो एडवर्टीजमेंट चलेगी टीवी पे, ठीक है। तो मतलब वो जो एक्सपेंडिचर किया कैटरीना कैफ को, तो शूटिंग होते ही पैसे मिल जाएंगे, हमने शूटिंग होते ही उसको पैसे दे देना है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ही बोला जाएगा वो, हमने क्या किया, खर्चा किया, किस चीज के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है। लेकिन उसका जो बेनिफिट है, उसका जो बेनिफिट है वो कैसे मिलेगा हमें, ओवर द अकाउंटिंग पीरियड, पता चला। तो हम उसको बोल देंगे अफेक्ट, उसको हमने क्या नाम दे दिया, अफेक्ट। फिक्टिशियस अफेक्ट का मतलब पता चला, ठीक है। तो ये 3 अफेक्ट हमारे है। अब नॉन करंट अफेक्ट जो है उसका भी आगे एक बाइफर्केशन है, उसका आगे क्या बाइफर्केशन है, 2 बाइफर्केशन है, एक है टेंजिबल अफेक्ट और एक इनटेंजिबल अफेक्ट, एक टेंजिबल अफेक्ट और एक इनटेंजिबल अफेक्ट। तो टेंजिबल अफेक्ट किसको बोलता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजिबल अफेक्ट। जैसे कि फर्नीचर है, एसी है हमारे दुकान में, हमारी दुकान में कंप्यूटर्स है, तो वो सब क्या हुई हमारी टेंजिबल अफेक्ट। वो बाइक है, टेंजिबल अफेक्ट है। इनटेंजिबल अफेक्ट मतलब क्या, इनटेंजिबल अफेक्ट मतलब कि वो अफेक्ट जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वो है, लेकिन वो है। मैम ये कोई आत्मा है क्या अफेक्ट के रूप में, वैसे ही समझ लीजिए कुछ, ठीक है। तो इनटेंजिबल एफर्ट्स अभी मैं आपको शायद एक
एग्जाम्पल दे सकती हूँ तो कॉपीराइट का, इससे आप मोस्टली सब नोन होंगे, ठीक है। तो कॉपीराइट मतलब क्या, कुछ चीज आपने बनाई, ठीक है, उसका आपने कुछ लिखा, आपने उस पे आपने कॉपीराइट ले लिया, कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो वो जो चीज आपने लिखी है वो आपकी क्या हो गई, अफेक्ट हो गई, वो कॉपीराइट आपका क्या हो गया, अफेक्ट हो गया। कोई उसको आप कॉपी करेगा तो यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट हिम और हर, ठीक है। तो वो क्या हुई, अफेक्ट्स हुई। वैसे बहुत सारे इंटेंजिबल अफेक्ट्स है, जैसे जैसे आप कॉमर्स में आगे बढ़ोगे तो उससे फैमिलियर होते जाओगे। चलिए, तो इतना रखे आज के लिए। तो आज के लिए पता चल गया है क्या क्या देखा हमने। सबसे पहले गेन देखा, गेन, ठीक है। उसके बाद गेन इज एक टाइप का रेवेन्यू ही है, लेकिन रेवेन्यू हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में होता है, गेन हमें नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में से होता है, ट्रांजेक्शन्स विच आर इन्सिडेंटल टू बिजनेस, ठीक है। हम बार बार नहीं करते, वो इरेगुलर होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ड्रॉइंग, जैसे कुछ बिजनेस में पर्सनल चीजें लाएगा वो कैपिटल होगा, बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कुछ लेके जाएगा वो क्या हो गया, ड्रॉइंग्स हो गया, ओके। प्रॉफिट देख लिया हमने, लॉस भी देख लिया और अफेक्ट्स, यहां तक रखते हैं आज के लिए, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।